अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और आज मैं आपके साथ भी माय लव का थर्ड पार्ट शेयर करने वाली हूँ। और आई एम सॉरी, जितना मैंने सोचा था आप तो उससे बहुत ही कम और बहुत ही अजीब किस्म का रिस्पॉन्स दे रहे हो स्टोरी को। हालांकि ये स्टोरी बाकी स्टोरी से काफ़ी अलग है और बहुत अच्छी है, पर आप लोग तो सुन ही नहीं रहे, पता नहीं कहाँ ही बिजी होते हो। और जब आप लोग सुनते नहीं हो फिर मेरा भी आगे कोई पार्ट बनाने को दिल ही नहीं करता। तो स्टोरी को सुना करें और पसंद आए तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, ना पसंद आए तो हेट कमेंट मत कीजिएगा और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलें हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। अब लैन जैन और हनी तो बहुत ज़्यादा ही खुश थे। फाइनली लैन जैन ने जैसे तैसे कार गई सही, लेकिन डॉक्टर विंग के साथ अपनी पिक्चर्स बनवा ली थी और अब वो बहुत ज़्यादा खुश था। और ये पिक्चर्स हनी अब जाके अपनी माँ को दिखाने वाली थी और उन्हें बताने वाली थी कि डॉक्टर विंग कितना ज़्यादा ठरकी है, जो कि बस ऐसे ही लड़कियों के साथ गिरता पड़ता रहता है और इसलिए वो उससे शादी नहीं कर सकती। और वो कितनी ज़्यादा ही खुश थी और वो जैसे ही अपने घर में दाखिल हुई थी तो उसने वहाँ पे पहले ही किसी को पाया था और वो उसकी होने वाली सासू माँ यानी कि मैडम यू थी, जो कि बस अजीब सी नज़रों से उसकी तरफ देख रही थी। और डॉक्टर विंग भी एक तरफ मुंह पे मास्क चढ़ाए बैठे हुए थे और उसकी मामा और पापा भी बहुत गुस्से से हनी की तरफ देख रहे थे। पापा, मामा, आंटी, वो उनको देख के शॉक हो गई थी। क्या है? बस कुछ नहीं कहना और कुछ नहीं सुनना। बस नेक्स्ट फ्राइडे को तुम्हारी इंगेजमेंट हो रही है विंग के साथ और हम और कुछ सुनना नहीं चाहते। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो चुपचाप हाँ कर दो। उसके मामा पापा ने बस इतना ही बोला था और हनी अब चुप ही हो गई थी, क्योंकि अब वो जान ही गई थी कि डॉक्टर विंग ने ज़रूर उसकी कारस्तानी बता दी होगी उसके घर वालों को। और उसके मामा पापा तो इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे कि अगर उनको पता चल जाता कि हनी ने अपने फ्रेंड के साथ मिलकर क्या ही कांड किया तो उसे घर से निकालने से पहले जान से ही मार डालते। इसलिए उसे चुप होना ही पड़ा था। लेकिन उसने सोच लिया था वो इस खड़ूस डॉक्टर से, जो कि अभी शादी होने से पहले ही इतना ज़्यादा डेंजरस है, उसके घर आके शिकायतें लगाता है, बिल्कुल शादी नहीं करेगी। बाद में पता नहीं क्या ही करेगा उसके साथ। हाँ, बिल्कुल नहीं करेगी। उसने फिर से लैन जैन को कॉल खड़का दी थी और उससे सारा कुछ बता दिया था। और फिर लैन जैन ने क्या ही बोला था, तुम बस टेंशन ही ना लो, तुम्हारा भाई अभी जिंदा है और तुम देखना मैं उसके साथ करता ही क्या हूँ। बस तुम इंगेजमेंट के लिए रेडी हो जाओ। क्या क्या कह रहे हो तुम? हनी तो जैसे शॉक हो गई थी, उसे लैन जैन से इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। हाँ, इंगेजमेंट के लिए रेडी हो जाओ। और तुम्हारा भाई है ना, मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हारी शादी उस डॉक्टर विंग से तो बिल्कुल नहीं होने दूंगा मैं, बिल्कुल भी नहीं। उससे मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा तुम्हारे घर पर हाथ लाने के लिए। क्या सच में? तो और क्या, तुम्हें बहन सिर्फ बोला ही नहीं है, मैं तुम्हें मानता भी हूँ और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा। बस तुम फिक्र ही नहीं करो। और अब हनी को पूरा यकीन था कि उसका प्यारा भाई लैन जैन कुछ ना कुछ ज़रूर ही करेगा। और लैन जैन को भी तो घर से कितनी ज़्यादा डांट पड़ी थी जब उसने जाके विंग को मना कर दिया था। और विंग तो था ही शिकायती टट्टू पूरा का पूरा, जिसने पहले लैन जैन के घर उसकी शिकायत लगा के उसको डांट पड़वाई थी और बाद में हनी के घर शिकायत लगा के तो उससे रिश्ता ही पक्का करवा लिया था। वो दोनों एक ही नाक के डसे हुए थे। कोई बात नहीं, वो भी इससे सही से मज़ा चखाएंगे। हनी और लैन जैन ने अब डिसाइड कर लिया था और हनी चुपचाप अब शॉपिंग के लिए जाती थी। चलो और कुछ नहीं तो नए कपड़े जूते तो मिल ही जाने थे ना, शादी हो ना हो मज़े तो होंगे। और विंग उसे तो कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। हाँ, वो ये सब मामा के लिए तो कर रहा था। बाहर में गई शादी, बाहर में गई हनी, गंदी सी लड़की, उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और फाइनली अब वो दिन भी आ चुका था जबकि डॉक्टर विंग और हनी की इंगेजमेंट थी और सब लोग रेडी होके अब हॉल में पहुंच ही चुके थे। और हनी जो के पास लैन जैन का वेट ही कर रही थी, पता नहीं ये कब भी आएगा। अगर मेरी मंगनी हो गई तो मैं क्या ही करूँगी, और मंगनी होगी तो फिर शादी होने में क्या ही टाइम लगेगा। वो डॉक्टर विंग की तरफ देख रही थी, जो कि वैसे ही हमेशा की तरह दम बेजार सा मुंह पे मास्क लगाए अपने हाथों पे सैनिटाइजर लगाए जा रहा था। और उसे तो हर चीज़ में गंदगी और बदबू ही महसूस होती थी। पता नहीं वो इतना ज़्यादा साफ था या दूसरों को इतना गंदा समझता था। खैर क्या ही हो सकता है। हनी अब वेट कर रही थी और फाइनली टाइम हो चुका था रिंग एक्सचेंज करने का। और जैसे ही रिंग अब
हनी को रिंग पहनाने वाला था। उसने सबसे पहले तो अपने हाथों पे ग्लव्स ही लगा लिए थे। गंदी लड़की को रिंग पहनानी है, कहीं मुझे जर्म्स ही ना लग जाए। उसने यही सोचा था और उसकी मामा ने उसकी तरफ गुस्से से ही देखा था। रिंग ये सब क्या है? क्या कर रहे हो तुम? मामा आपको पता है वो कितनी ज़्यादा गंदी है। मैं उससे शादी कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं खुद को इफेक्ट कर लूँगा। और आपको पता है कितनी ज़्यादा डिजीज़ फैलती है गंदे हाथों से। और आपने उसके नेल्स देखे हैं, 2-2 इंच बड़े तो उसके नाखून हैं और पता नहीं कब से उसने काटे ही नहीं होंगे। और उसके बाल तो देखें जैसे एकदम चिड़िया का घोंसला है। हनी जो कि इतने प्यार से तैयार होके कर्ली हेयर करवा के आए थे, विंग ने तो उसे चिड़िया का घोंसला ही बना दिया था। तुम बहुत ज़्यादा ही रूड हो रहे हो। मामा ने उसे समझाया था, हाँ मैं हूँ, बस ठीक है आपने शादी करवानी है मेरी तो ऐसे ही करवाएं, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। वैसे भी मैं 2-3 ऑपरेशन छोड़ के ही आया हूँ। अगर वो पीछे से बच्चे पैदा हो गए तो कौन जिम्मेदार होगा उनका? हाँ तो तुम कोई अकेले डॉक्टर नहीं हो जो वहाँ पे बच्चे पैदा करवाता है। नहीं, मैं अकेला ही हूँ, आपको पता नहीं है बाकी सारे डॉक्टर बिल्कुल सफाई और हाइजीन का ख़्याल ही नहीं रखते। और अगर बच्चों को इन्फेक्शन हो गया तो मामा हमें हर एक बच्चे को बचाना है। हमें अपनी आबादी को, अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाना है और तभी तो हमारी कंट्री ऐसे ही नंबर 1 रहेगी ना पॉपुलेशन के लिहाज से। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम इम्पॉसिबल हो। मामा अब साथ छुड़ा के जा चुकी थी और अभी जो कि हनी को रिंग पकड़ाने ही वाला था। हाँ, वो उसे पकड़वाने वाला था, ये लो खुद ही पहन लो, क्योंकि विंग ने तो अपनी रिंग खुद ही पहन ली थी। हाँ, मैं इस गंदी सी लड़की को बिल्कुल टच नहीं करूँगा। ये लो भई हनी पहन लो, अगर तुमने पहननी है तो। नहीं पहननी तो बड़ी अच्छी बात है। उसने बोला था और हनी तो जैसे मुँह खोले उसकी तरफ देखी जा रही थी। ऐसा भी कोई करता है क्या? और तभी अचानक से लहन-सहन अपनी शक्ल पे 12 बज जाए और ना जाने कितने दिन का रोता-धोता फेस लिए अब एकदम से विंग के सामने आ चुका था और उसने तो जैसे उसके मुँह पे छोटा-सा थप्पड़ ही मार दिया था। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो मेरे साथ डॉक्टर? मैंने आखिर किया है क्या तुम्हारे साथ बुरा जो तुम मेरे साथ ऐसे कर रहे हो? मेरे साथ टाइम गुज़ार के, मेरे साथ टिंग-टॉन्ग करके तुम ऐसे किसी और से शादी कर रहे हो। मेरी तो ज़िंदगी तुमने बर्बाद कर ही दी है। अब क्या मेरी इस प्यारी सी छोटी सी बहन की भी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते हो? जानवर कहीं के, मॉन्स्टर। और विंग तो जब तक शौक ही खड़ा था, इस बंदे को देख रहा था और उसे याद आया, हाँ ये तो लैन-सैन था जो कि पहली बार हॉस्पिटल में, दूसरी बार मेकअप थोप के एक लड़की बन के उसे मिलने चले आया था। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और ये क्या बदतमीज़ी है? विंग जो कि अभी तक शॉक था और उसकी मामा भी आ गई। ए लड़के क्या बोल रहे हो तुम? सही बोल रहा हूँ आंटी, आप तो जानती हैं ना मुझे, आपने तो मेरे घर रिश्ता भेजा था ना। हाँ, रिश्ता भेजा था पर तुमने मना कर दिया था ना, तो आप यहाँ पे मुँह उठा के क्या करने आए हो? और क्या मेरे बेटे पे इल्ज़ाम लगा रहे हो? इल्ज़ाम? आंटी मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मैं सच कह रहा हूँ। मैं इससे प्यार करता हूँ। क्या? और अब तो जैसे सबको एकदम से हैरानी हुई थी और विंग जिसके हाथ से रिंग गिर ही चुकी थी। क्या बकवास कहिए जा रहे हो तुम? मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूँ, मैं सिर्फ़ तुमसे 2 बार मिला हूँ और तुमने दोनों बार मुझे बस इरिटेट और तंग करने के अलावा कुछ भी नहीं किया। और अब तुम क्या ही बकवास करने आ गए हो? मेरी मंगनी तोड़ने आए हो? मंगनी कहाँ से टूटेगी तुम्हारी जब मंगनी हुई नहीं। और तुम्हारी मंगनी अगर होगी तो मुझसे होगी, तुम्हारी शादी अगर होगी तो मुझसे होगी, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए हूँ, तुम मेरे लिए हो। क्या बकवास किए जा रहे हो तुम? विंग जो कि हैरान हो रहा था और हनी एकदम से खुश हो गई। फाइनली लैन-सैन आ ही गया था और उसे बहुत खुशी थी कि उसने एन टाइम पे आके उसे इस खड़ूस डॉक्टर से बचा ही लिया था। कोई बकवास नहीं कर रहा, मैं एकदम सही कह रहा हूँ। मुझे सब पता है तुम बहुत ज़्यादा तेज़ हो, तुम्हारा ज़रूर इस हनी के साथ कोई चक्कर चल रहा है और तभी तुमने पहले मेरे साथ शादी के लिए मना किया और जब तुम्हें पता चला कि मेरी शादी हनी से हो रही है, तो तुम उसके सीक्रेट बॉयफ्रेंड जो कि मुँह पे उसके भाई-भाई बने फिरते हो। तुम क्या ही किया तुमने? तुमने लड़की मान के मुझे पटाने के लिए, मुझे फँसाने के लिए मेरे साथ पिक्चर्स बनवा ली और अब तुम यहाँ पे आ गए हो, है ना? यही बात है ना तुम्हारा ऐसे चक्कर चल रहा है ना, मुझे सब पता है। विंग जो कि फ़ौरन से नतीजे पे पहुँच चुका था और हनी अब उसकी तरफ मुँह खोल के देख रही थी। नहीं, 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 नहीं भैया ऐसी कोई बात नहीं है, ये मेरा भाई है, मेरा इससे कोई चक्कर नहीं चल रहा। उसने तो विंग को एकदम से भैया ही बना लिया था। अरे भैया होगा तुम्हारा बाप, दफ़ा हो जाओ यहाँ से लड़की, अभी-अभी मैंने तुम्हारी दी हुई तुम्हारी डब्बी से निकाली हुई अंगूठी पहनी है, तुम मुझे कैसे भाई बनाने पे तुली हुई हो? और ये तुम्हारा भाई कहाँ से आ गया? ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, जिसने पहले मुझसे शादी नहीं की, मुझे बोला कि ये गे नहीं है और जब मैंने तुम्हारे घर रिश्ता भेज दिया, यानी कि मेरी मामा ने भेज दिया, तो अब ये तुम्हारी शादी तुड़वाने के लिए आ गया है। तो इसका मैं क्या ही मतलब समझूँ कि ज़रूर तुम दोनों का आपस में चक्कर चल रहा है, तुम दुनिया को बताने और दिखाने के लिए भाई-बहन होने का ड्रामा कर रहे हो। कितने ज़्यादा लूज़ कैरेक्टर के हो, थर्ड क्लास लोग हो तुम।
विंग ने तो जैसे एकदम से लैन सैन और हनी की इज्जत ही उतार के रख दी थी। और लैन सैन को समझ नहीं आ रहा था वो क्या ही बोले। उसने तो ऐसा इमेजिन भी नहीं किया था कि विंग उसके ऊपर ही इल्ज़ाम लगा देगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरी बहन है और मैं इसका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। हाँ, तो फिर किसके बॉयफ्रेंड हो? क्यों तकलीफ़ हो रही है तुम्हें? क्यों मिर्चें लाग रही हैं तुम्हारे दिल में इतने ज़्यादा? मैं जिससे मंगनी करूँ, जिससे शादी करूँ, जो मर्ज़ी करूँ। जाओ, तुम यहाँ पे क्या ही करने आए हो? और तुम्हें किसने हक़ दिया कि आके तुम ऐसे मेरी शादी होते-होते तुड़वा दो? मैं तो वैसे भी शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम्हें क्या मसला हो गया ज़रा मुझे बताओ? विंग जो कि अब उससे पूछ रहा था और बाकी सब लोग तो उनकी लड़ाई का मज़ा ही ले रहे थे और यूँ भी देख रही थी। और हनी के माँ-बाप भी कि आखिर ये मामला है ही क्या? मैं इसका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। आंटी, अंकल, मैं सच कह रहा हूँ। मैं तो इसको अपनी बहन की तरह समझता हूँ, ये तो मेरी छोटी बहन की तरह है। हाँ, तो फिर नहीं हो बॉयफ्रेंड तो जाओ ना, तुम अपनी बहन की शादी में खुश क्यों नहीं हो रहे? फिर तो तुम्हें खुश होना चाहिए ना कि इसकी इतने अच्छे बंदे से यानी कि मुझसे शादी हो रही है। तुम्हारी बहन की तो लाइफ़ बन जाएगी, इस गंदी सी लड़की की तो ज़िंदगी सेट हो जाएगी। गंदी सी लड़की? क्या बोल रहे हैं आप भैया मुझे? हनी ने फिर उसे भैया बोला। ए चुप हो जाओ, फिर भैया बोला तुमने? हाँ, मैंने भैया बोला, लेकिन आपने मुझे गंदी सी लड़की क्यों बोला? हाँ, ठीक है 5 दिन बाद नहाती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं गंदी हो गई। आपने देखा नहीं मुझे कितनी ज़्यादा सर्दी लगती है। और अब लहन-सहन भी उसकी तरफ हैरानी से देख रहा था। 5 दिन बाद? हाँ, तो क्या हो गया? और वैसे भी 5 दिन बहुत होते हैं, इतना तो बंदे को रहना ही चाहिए ना, पानी वेस्ट करना कौन-सी अच्छी बात है? हनी ने बोला था। और अब मीन जो कि उसकी तरफ देख के बोल रहा था, देखा तुमने? देखा तुमने? ये सच में एक गंदी लड़की है। ठीक है, अगर तुमने इससे शादी करनी है तो करो, लेकिन ऐसे मेरी अपने साथ पिक्चर्स लेके और मुझे बदनाम करने की कोशिश मत करना। मैं जा रहा हूँ यहाँ से, नहीं करनी मुझे शादी मामा, जा रहा हूँ मैं। और अब वो जाने वाला था, लेकिन उसकी मामा ने फिर से उसे पकड़ लिया। विंग दे, तुम क्या ही बोल रहे हो? और हम ऐसे कैसे शादी तोड़ सकते हैं? वो हनी का बॉयफ्रेंड नहीं है। हाँ, बॉयफ्रेंड नहीं है तो फिर उससे पूछें क्या करने आया वो यहाँ पे? क्यों आया? किसकी शादी तुड़वाना चाहता है? क्यों तुड़वाना चाहता है? विंग जो कि अब जान ही नहीं छोड़ रहा था बात की। और फिर लैन ज़ैन ने कहा, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ और मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं नहीं चाहता तुम्हारी शादी किसी और से हो। बकवास क्या रहे हो तुम? मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। मैंने तुम्हें बोला था ना, मैं गे नहीं हूँ, मुझे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और तुमने भी तो यही बोला था ना कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते। तो अब मैं कहाँ से तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन गया, ज़रा बताओ मुझे? विंग जो कि अभी तक मास्क में ही था और वो बोले जा रहा था, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, मुझे सब पता है। तुम ऐसे जानबूझ के कर रहे हो। हाँ, मैं तुम्हारे पास गया था, मैंने इनकार किया था, लेकिन फिर बाद में मुझे एहसास भी हो गया कि तुम बहुत अच्छे हो। और तुमने फिर बाद में क्या ही किया, मुझे तुमने सॉरी बोला, फिर तुमने मुझे मिलने के लिए बुलाया। और जब मैं मिलने के लिए आया तो तुमने मुझे क्या ही किया था, मुझे जूस पिला दिया था। मैं बेहोश हो गया। और हाँ, पता नहीं तुमने कौन-सी मेडिसिन दी थी कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। मैं कैसे तुम्हारी बाहों में गिर गया, तुमने देखो क्या हाल कर दिया मेरा। अरे! मैंने तुम्हारा कोई हाल नहीं किया और तुम्हारा तो एक्सीडेंट हो गया था, तुमने यही बहाना किया था तो लड़की बन के आ गए थे, तुम्हें याद नहीं है क्या? हाँ, लड़की बन के आया था, लेकिन इस हनी के लिए नहीं, तुम्हारे लिए। मैंने सोचा, तुमने बोला तुम्हें लड़के पसंद नहीं है तो चलो मैं तुम्हारी खातिर लड़की बन जाता हूँ। और देखा तुमने क्या किया? तुमने जैसे ही देखा कि मैं लड़की बन गया हूँ, तुमने तो मेरे ऊपर जैसे अटैक ही कर दिया था और मेरे सारे क्या कुछ नहीं किया तुमने, मैं तो बस बता भी नहीं सकता। मैं तो बस अपनी इज़्ज़त भी गँवा चुका हूँ और अब तुम क्या चाहते हो? मैं ऐसे ही तुम्हारी शादी किसी और से होने दूँ? कल को अगर मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा आ गया तो मैं क्या करूँगा? मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। और अब भी एकदम से चुप ही हो गया। बकवास किए जा रहे हो तुम। मैंने तुम्हारे साथ ऐसा-वैसा कुछ नहीं किया। तुम लड़की बन के आए थे और तुमने ये बोला तुमने शादी नहीं करनी। मैंने तुम्हें खाना खिलाया, इतना कुछ किया और तो और तुम्हारे ऑरेंजेस। हाँ, कौन से ऑरेंजेस? हाँ, वही जो तुम लगा के आए थे। मैंने सारा कुछ किया। देखा आंटी, आपने देखा ये कितना ठरकी है। इसने मुझे कहाँ-कहाँ टच नहीं किया। इसको ये भी पता है कि मैं ऑरेंजेस लगा के गया था। अब आप खुद देख लें कि आपका होने वाला दिमाग कितना ज़्यादा गिरा हुआ है। ये लड़कों को पसंद नहीं करता, लेकिन वही लड़की अगर थोड़ा-सा मेकअप करके, थोड़े से अपने ऑरेंजेस लगा के और एक सेक्सी सी ड्रेस पहन के इसके सामने आ जाए तो ये खुद पे कंट्रोल भी नहीं रख पाता। आपने देखा इसने क्या किया मेरे साथ? ये मुझे होटल में ले गया, इसने मुझे बेहोश किया, मेरे साथ डिंग-डोंग किया और अब ये मुकर रहा है और आप देखेंगे हनी से ही शादी कर रहा है। मैंने सोचा था ठीक है मैं चुप हो जाऊँगा, लेकिन मैं अपनी बहन की ऐसे लाइफ़ बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। इस जानवर के साथ बिल्कुल शादी ना करें। मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है, मेरी बहन की तो ज़िंदगी बर्बाद होने से बचा लें। वो साहब को बोल रहा था और अवीन चुप ही हो गया था।
मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया लड़के, क्यों तुम ऐसे कर रहे हो मेरे साथ? तुमने किया है, ये देखो ये मेरे पास पिक्चर्स हैं। और अब वही पिक्चर्स जो के पास गिरते पड़ते लैन सैन की थी विंग के बाहों में, वो साहब को दिखा रहा था। और उसने बताया, हाँ मैंने ऐसा किया, मैं लड़की बन के गया था ताकि मैं इसको इम्प्रेस कर सकूं, क्योंकि इसे लड़के पसंद नहीं थे। मुझे क्या पता था कि मेरे साथ ऐसे कर देगा। आप सब लोग देख रहे हैं ना इसने मुझे कैसे कास के पकड़ा हुआ है। इसने तो मेरे ऑरेंजेस, हाँ वो भी निकाल के खा ही लिए होंगे। वो साहब को बता रहा था। और हाँ, सिर्फ पिक्चर्स में बैकग्राउंड ही तो उसे चेंज करना था। वो हाँ जहाँ गाड़ी थी वहाँ पे बेडरूम आ चुका था। और पीछे दरख्तों की जगह बेडरूम में एक बेड और फूल भी लाग चुके थे। बस हो गया विंग का कांड। और साहब की नज़रों में वह बदनामी हो चुका था, जो कि देखने में स्ट्रेट लेकिन असल में गे ही था। और हनी के माँ बाप ने एकदम से मना कर दिया, हम इस लड़के के साथ अपनी बेटी की शादी नहीं करेंगे। लेकिन क्यों आंटी, ये सब झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ मुझे आपकी गंदी सी लड़की से शादी करने का कोई शौक नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप मुझे ऐसे रिजेक्ट ही कहते। अरे दफ़ा हो तुम हमारी बेटी को कब से गंदी सी किए जा रहे हो, और तुम उसे क्या रिजेक्ट करोगे? वो खुद ही तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है। हाँ ना बोलो हनी, तुम शादी करोगी इससे क्या? नहीं नहीं नहीं, सॉरी भैया मुझे आपसे शादी नहीं करनी। और हाँ, थैंक यू, आपने शादी से मना कर दिया, मुझे भी आपसे शादी करने का कोई शौक नहीं है। हनी जो कि एकदम से मज़े से अब भाग के घर जाने के लिए रेडी होने चली गई थी, और विंग तो वहीं का वहीं खड़ा रह गया था। उसकी इतनी ज़्यादा बेइज्जती हो चुकी थी, इतनी ज़्यादा बदनामी। और लैन जैन जो कि अब खुशी खुशी उसकी तरफ देख के स्माइल कर रहा था और उसे आंख मार के पास जाने ही वाला था, लेकिन तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ के उसे रोक लिया था। और वो कौन ही थे, वो तो अंकल थे जो कि बस गुस्से से लाल आंखें लिए उसकी जानिब देख रहे थे। अंकल आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं यहाँ पे विंग की एंगेजमेंट में आया था जो कि तुमने स्पॉइल कर दी। अंकल वो मैंने सब सुन लिया, सब देख लिया है। मुझे नहीं पता था तुम इतने ज़्यादा गिर जाओगे लैन सैन। सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, प्लीज़ आप अपने नेव्यू को बोलें वो ऐसे झूठ मत बोले। विंग आप लैन चिरैन की तरफ देख रहा था, और वो जानते थे विंग कितना ज़्यादा सुलझा हुआ है, और वो तो किसी पेशेंट को भी ऐसे बुरे तरीके से टच नहीं करता, तो उनके भतीजे को क्या ही करेगा। मैं सब जानता हूँ। नहीं नहीं अंकल, मैंने कोई झूठ नहीं बोला, मैंने सच बोला है। मैं सच में इसको इम्प्रेस करने गया था, मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ ऐसे कर देगा। आप तो जानते हो ना मैं क्या हूँ। और अब अंकल चुप ही हो गए थे। हाँ अगर सच में वी ने कुछ किया ही होगा तो फिर लैन सैन तो कुछ महीनों में प्रेग्नेंट हो गया, फिर क्या होगा? क्योंकि उनको तो नहीं पता था कि विंग तो बाप बन नहीं सकता। और अब विंग भी चुप हो गया था, क्या वो सबको बता दे कि उसने ऐसा वैसा कुछ किया ही नहीं है, और फिर उसे ये भी बताना पड़ेगा कि वो तो कभी बाप भी नहीं बन सकता। अब क्या करें? सब हैरानी से विंग की तरफ देख रहे थे, और मैडम यू भी और जैंग भी। और अब अंकल ने कहा, अच्छा ऐसी बात है तो फिर ठीक है ना, तुम इससे प्यार करते हो ना, इसने तुम्हारी इज्जत लूट ली, तुम्हारे साथ डिंग डोंग कर दिया, तो फिर इसे सजा दे देते हैं। क्यों ना तुम्हारी इसके साथ इंगेजमेंट कर दी जाए, क्या? और अब लैन सैन के हाथ से उसका मोबाइल तो छूट के गिर ही चुका था। हाँ अच्छी बात है ना, वैसे भी तुम इससे प्यार करते हो ना, ये तो तुम्हें अच्छा लगता है ना? नहीं नहीं अंकल, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ये मुझे अच्छा लगता था, लेकिन मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था ना, और वैसे भी इसने तो मेरे साथ इतना बुरा खा दिया है, अब मैं क्यों ही इसके साथ शादी करूँ? नहीं करनी शादी, कोई बात नहीं है, बस हनी की ज़िंदगी बाँच गई मेरे लिए काफ़ी है। मैं चलता हूँ, मुझे सुबह कॉलेज जाना है। ठीक है ना अंकल, चलते हैं। वो अंकल को खींच के लेके जाने लगा, लेकिन अंकल ने दोबारा से खींच लिया। मजाक हो रहा है क्या यहाँ पे? तुम्हारी शादी इसी से होगी, और मैंने बोला था ना। और तुम आप यहीं पे इंगेजमेंट करोगे इसके साथ? मैं कोई इंगेजमेंट नहीं करने वाला। लैन जैन जो कि हनी को बचाने आया था, अब खुद ही फंसने वाला था। और अब विंग को भी गुस्सा आ गया था। हाँ अंकल आप सही कह रहे हैं, अगर मैंने इसके साथ सब कुछ किया है तो फिर इससे कौन ही अपनाएगा? यहाँ तो सारे शहर के लोग थे ना, और इसने तो सबके सामने मेरी और अपनी प्राइवेट पिक्चर्स भी दिखा दी। अब आप सोचें फिर क्या ही होगा। मेरी तो इज्जत चले खराब हो ही गई है, लेकिन इसकी भी ज़िंदगी साथ में बर्बाद होगी। कौन इससे शादी करेगा? तो ठीक है फिर इसे मेरे ही पल्ले बांध दें, मैं इसको संभाल लूँगा। विंग ने बोला था, और आप लैन सैन दांत पीस के उसकी तरफ देख रहा था। वो हनी को निकालते निकालते खुद ही इस दलदल में गिर चुका था, और अब विंग पास उसकी तरफ देख रहा था, और उसने अपना मास्क भी जैसे एकदम से हटा ही दिया था। और अब लैन सैन देख रहा था विंग जो कि शरारत से उसकी तरफ मुस्कुरा के देख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में कितना ज़्यादा गुस्सा था और इरिटेशन भी थी।
हाँ, वो ज़रूर मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसके दिल में तो जैसे आग ही लगी हुई थी। बहुत शौक है ना तुम्हें मुझे फँसाने का लड़के। मैं करूँगा तुम्हारे साथ शादी और मैं तुम्हें मज़ा चखाऊँगा। बड़े आए, मैं ये नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ और मेरी ज़िंदगी, मेरी इज़्ज़त का कबाड़ा करके रख दिया तुमने। मज़ा चखाऊँगा मैं तुम्हें। तुम्हें मैंने क्लोरोफॉर्म दे दे के बेहोश कर के नहीं मारा, तो मेरा नाम भी डॉक्टर भीम नहीं है। वो दिल में सोच रहा था और अब लैन-ज़ैन बस चुप ही खड़ा हो गया था और वही अंगूठी जो कि हनी फेंक के गई थी, अब लैन-ज़ैन की उँगली में आ चुकी थी और विंग तो पहले ही अपनी अंगूठी पहन चुका था। और यूँ उनकी हादसाती तौर पे सही, लेकिन एंगेजमेंट हो ही चुकी थी। अब क्या ही हो सकता था? कुछ हो सकता था क्या?